22 जनवरी 2024 यानी आज के दिन अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है। पूरा भारतवर्ष खुशी से झूम रहा है। आज हम बात करेंगे कि अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में गुजरात का क्या क्या योगदान रहा। सबसे पहले मंदिर के बारे में, यानी जिन्होंने मंदिर का डिजाइन किया। उसके बाद गुजरात से भेजी गई सुगंधित अगरबत्ती। इसके साथ ही राम मंदिर परिसर में स्थापित होने वाले इस नगाड़े और ध्वज दंडों की, राम मंदिर की थीम पर बनाया हुआ हीरे का हार, ये सब गुजरात की ओर से भगवान रामलला को अर्पण किया गया है। तो आइए इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें राम मंदिर के डिजाइन की, तो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर 5 अगस्त 2020 को भव्य श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। उसके बाद इसी बीच 18 जुलाई को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में मंदिर के डिजाइन में थोड़ा बदलाव की बात हुई। साथ ही ये भी तय हुआ कि गुजरात के सोमपुरा परिवार से जुड़े चंद्रकांत सोमपुरा ही मंदिर का डिजाइन तैयार करेंगे। बता दें कि साल 1987 में भी राम मंदिर का नक्शा वास्तुविदिक चंद्रकांत सोमपुरा ने ही किया था। अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा है, वो तो पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व का बात है। और हम लोगों का जो 30-35 साल का जो संघर्ष है और जिस चीज हम लोग कर रहे थे, उसके उसको एक मतलब मूर्ति स्वरूप हम देखेंगे कि भी मूर्ति स्थापना हो गई और हम बहुत खुश होंगे। सर, खास करके कौन सी नक्काशी पर मंदिर बनाया गया है? ये नागर शैली जो उत्तर भारत में, मध्य भारत में सब में फेमस है, वो नागर शैली, उस नागर शैली में पूरा मंदिर बना है। और सबसे बड़ा हिंदुस्तान में से बहुत से कम मंदिर ऐसे होंगे जो बड़े होंगे। तो 5 मंडप है, गुड़ मंडप बड़ा है, नृत्य मंडप है, सभा मंडप है, कीर्तन मंडप है, ऐसे अलग अलग मंडप है। कवल प्रदक्षिणा है और गर्भगृह भी 20 फुट बाय 20 फुट का है, मतलब अष्टकोण में, जो कि एक विष्णु का 8 स्वरूप मतलब माना जाता है, उसके हिसाब से 8 स्वरूप किया गया है। मतलब काफ़ी उसमें नागर शैली के साथ में विष्णु के अवतार के हिसाब से भी बनाया गया है। तो वहीं आगे बात करते हैं, गुजरात से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 108 फीट अगरबत्ती भेजी गई, जो अब अयोध्या राम मंदिर प्रांगण में स्थापित है। इस अगरबत्ती को बनाने वाले कारीगर ने बताया कि ये जो अगरबत्ती प्रज्वलित की गई है, इसके अंदर जो ऊर्जा निकल रही है, यह 50 किलोमीटर तक की एरिया को कवर करेगी। अगरबत्ती पूरी अयोध्या को महकाएगी। इसका वजन 3,500 किलो है। इसे बनाने में 6 महीने का समय लगा है। 108 फुट इसकी लंबाई है, 3.5 चौड़ाई है। ये अगरबत्ती मानो या तो 108 मुड़ी यज्ञ मानो है, बराबर है। क्योंकि जितने यज्ञ के अंदर जो सामग्री यूज की जाती है, वो सारी सामग्री इसमें यूज किया है। ये अगरबत्ती भव्य शोभा यात्रा के साथ अयोध्या ले जाएंगे, वहाँ प्रभु श्री राम को अर्पित करके उसको प्रज्वलित करेंगे। ये कंटिन्यूस 1.5 महीना तक प्रज्वलित रहेगी। अभी हजारों साल के बाद में राम जन्मभूमि के अंदर प्रभु श्री राम का मंदिर बना है। बहुत सालों से लोगों को इंतजार था, वो आज पूरा हुआ है। पूरे भारत देश के अंदर हर्ष उल्लास है और भव्य से अति भव्य मंदिर बना है। उसके अंदर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए पूरे भारत देश के अंदर से सभी राम भक्तों ने कुछ न कुछ चीज उधर भेजा है। तो इसको ध्यान में रख के जो वडोदरा संस्कारी नगरी है, तो यहाँ से भी और गुजरात से कुछ अयोध्या जाना चाहिए। इसीलिए हमने ये 108 फुट अगरबत्ती बनाया है और अयोध्या भेजेंगे उसको। अभी इस अगरबत्ती के अंदर 191 किलो गिर गाय का घी यूज किया है, 376 किलो खोपरा का सीण यूज किया है, 376 किलो गूगल यूज किया है, 376 किलो इसके अंदर पूरी जो गुलाब है, ये सब मिला के वो सामग्री है। 425 किलो इसके अंदर हवन सामग्री यूज किया गया है और 1475 किलो जो गिर गाय का गोबर होता है उसका पाउडर यूज किया है। ये सारी चीज मिला के इसका 3,500 किलो वजन है।
अब बात करते हैं राम मंदिर में परिषद में स्थापित होने वाले नगाड़े की। राम मंदिर परिषद में स्थापित होने वाला इस नगाड़े को अहमदाबाद के अखिल भारतीय डबगर समाज ने बनाया है। समाज के लोगों ने 3 महीने की मेहनत से इसे तैयार किया है। सोने की वरख वाला ये नगाड़ा 56 इंच का है। इस नगाड़े का कुल वजन 500 किलोग्राम है। इसे 20 कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। इसे बनाने में 8 लाख रुपए तक खर्च किया जा चुका है। तो मालूम नहीं था कि इस समाज की पुरानी परंपरा यही नगाड़े बनाने की है। कुछ समय पहले ये लोग आए थे सब, तब इन्होंने कहा था हम ये देना चाहते हैं। मैंने सोचा था कि भाई आजकल इसको कौन उपयोग करता है, आजकल तो सब मैकेनाइज्ड हो गया, उसमें अपने आप बचता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सब। हाँ, सब हमारे पास भी है छोटा सा। हाँ, तो भी ये एक भारत की कला है, वो जिंदी रहे, इनको प्रोत्साहन मिले। ये एक अच्छा काम किया है, लाए हैं, और अभी हम सोचेंगे इसको कहाँ मंदिर में स्थापित किया जाए। इतना जरूर है, कंस्ट्रक्शन के काम में आज वहाँ कोई स्थिति इसकी रखने की नहीं है। इसकी रक्षा पानी से भी करनी है, इसकी रक्षा बंदर से भी करनी है। आगे बढ़ते हैं तो अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित किए जाने वाले ध्वज दंडकों की बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर के लिए अहमदाबाद में शास्त्रोक्त रूप से पीतल का ध्वज दंड तैयार किया गया। इस ध्वज दंडों का निर्माण भरत भाई मेवाड़ा और उनकी टीम अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा किया गया है। कंपनी ने कुल 7 ध्वज दंडों का निर्माण किया। इनका कुल वजन 5500 किलोग्राम है। इन्हें मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अहमदाबाद की जिस अंबिका इंजीनियरिंग वर्क ने ये बनाया है वह कंपनी 81 साल पुरानी है। कंपनी के प्रमुख भरत मेवाड़ के अनुसार इन ध्वज दंडों के जरिए ब्रह्मांड की ऊर्जा को भगवान के गर्भगृह तक पहुंचाएगी। मैं आप सब जानते हैं अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसका बहुत सारा ब्रास का काम हमारे नसीब में हुआ है। मेरी फैक्ट्री में बन रहा है। उसका एक मेन ध्वजदंड है, मेन तो ध्वजदंड है। तो शास्त्रों के हिसाब से ये ध्वजदंड हम लोग जो बना रहे हैं पिछले 81 साल से बना रहे हैं, 81 ईयर्स से बना रहे हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं। ध्वजदंड एक प्रकार का एक एंटेना है जो ब्रह्मांड से पूरा ये तरंग जो है वो ध्वजदंड के थ्रू भगवान के नीचे अंदर गर्भगृह में एंटर होता है और यहाँ से हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो ध्वजदंड बनाने में बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक तो ये अपना जो मंदिर है, जिस श्री राम जी का मंदिर जो बन रहा है शास्त्र के हिसाब से, वो एक तो लेंथ एंड विड्थ वाइज तो बहुत यूज़ है। उसी के हिसाब से ध्वजदंड भी उसका ऐसा ही बनता है। वो पूरा पीतल का बनता है, उसमें कुछ भी नॉन फेरस मेटल यूज़ नहीं होता है। ये जो ध्वजदंड है वो 44 फीट लॉन्ग है और उसका जो डाया है वो 9.5 इंच है और उसका वॉल थिकनेस है 1 इंच। इट्स सेल्फ ह्यूज है। हम लोग पिछले 81 ईयर्स से जो बना रहे हैं वो कम लेंथ के हिसाब से 25-30 फीट का बनाया था आज तक का बड़ा, और वेट के हिसाब से देखें तो हम लोग बड़ा सा बड़ा जो बनाया है वो 450 kg का बनाया है। उसके कंपैरिजन में ये जो ध्वजदंड है उसका वेट है 5500 किलो। तो एक बहुत ही यूनिक पीस है। उसको बनाने में उसका रॉ मटेरियल हमें जो सिलेक्ट करना था वो उसका तो बहुत सारा हमारा जो एक्सपीरियंस था वो हमें बहुत ही काम आ गया। आगे बात करते हैं गुजरात के सूरत से एक हीरा कारोबारी ने राम मंदिर की थीम पर हीरे का हार बनाया। डिजाइन में 500 अमेरिकी हीरो का इस्तेमाल किया गया। ये 2 किलो चांदी से बनाया गया है। 40 कारीगरों ने 35 दिन में यह डिजाइन पूरा किया। हीरा कारोबारी ने कहा कि यह किसी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए नहीं है, इसे राम मंदिर को भेंट देंगे। इसके साथ ही सूरत के हीरा कारोबारी ने 9,999 हीरो का इस्तेमाल कर भगवान राम और भव्य मंदिर की कलाकृति बनाई।
अयोध्या के निर्माणाधीन श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। यहां 22 जनवरी को सजावट एवं धार्मिक आयोजनों की तैयारी की जा रही थी। इसके साथ ही गुजरात के सूरत में बना राम मंदिर की झलक दिखाने वाली साड़ी। पूरे देश के अंदर उत्साह का माहौल है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद में रामलला जो है अपने निज मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो सारा देश खुश है। लेकिन मेरी नज़र के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर तो माता जगत जननी जानकी और भक्तराज हनुमान जी। तो मने ऐसा विचार आया मन के अंदर कि क्यों नहीं जितने राम मंदिर है वहाँ जहाँ जगत जननी जानकी जी की मूर्ति विद्यमान है उस सब के ऊपर, क्योंकि सूरत साड़ी का व्यापार ज़्यादा होता है, एक केंद्र है ये, तो हम साड़ी लोगों को पहनाते हैं, तो क्यों नहीं उस दिन जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो माँ जो है वो राम मंदिर के चित्र वाली साड़ी पहने, क्योंकि उनका आह्लाद की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि प्रभु अपने निज मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इसको देखते हुए हमने ये साड़ी बनाई है। सूरत के मंदिरों में हम खुद ले जा करके देंगे और भारत भर से जहाँ से भी डिमांड आएगी वहाँ हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद टीवी न्यूज़, सूरत।